सद्गुरुवे नमः। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने प्रजाजन के बीच में यह वाक्य रखे कि जो मम जो परलोक यहाँ सुख चाहिए, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहई। हे प्रजाजनों, अगर यदि परलोक और यहाँ का सुख चाहते हो तो मेरे वचनों को सुन करके समझ करके अमल करो। वह वचन क्या है? इसलिए कहते हैं संत महात्मा अपने महापुरुषों के वचनों को अमल करने से सुख और परम सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन आप विषया आसक्त होकर के विषय इंद्रिय सुख की ही प्राप्ति करने के लिए अपना बल, बुद्धि और आयु सब खर्च कर देते हैं। यह जीव आत्मा, सूक्ष्म जीव आत्मा की सदगति के लिए आपने कोई प्रयत्न नहीं करता। सभी आयु इसी में लगा देते हैं। लेकिन हमारे संत महात्मा, ऋषि मुनि, महर्षि, ज्ञानी, ध्यानी इन्होंने कहा कि यह तन प्राप्त करने का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वह चार है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों चीज की प्राप्ति इसी उम्र में कर लेना है इस तन से। तो अर्थ और काम के चक्कर में इस तरह से लिप्त हो जाते हैं कि धर्म और मोक्ष छूट जाता है और फिर मृत्यु हो जाता है। और मरने के समय में विषय का ही आप चिंतन करते हैं। उसका दुष्परिणाम यह होता है कि भोग जोनी में फिर आपको 84 लाख जोनी में जन्म मरण के चक्कर में फंस जाते हैं। इसलिए बताते हैं कि यह तन कर फल विषय अनुभवाई, स्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई। हे भाई, तू ये इंद्रिय सुख तो छोड़ो, अरे स्वर्ग का भी सुख त्याग करके जीते जी ब्रह्म की प्राप्ति कर लो, तभी यह जीव आत्मा का सदगति होगा, परम कल्याण होगा। अन्यथा 84 लाख जोनि में भ्रमण करते करते यह नाना प्रकार के दुख को भोगेगा। इसे मुक्ति के लिए संत महात्मा लोग बताते हैं, यह विषय की जो प्रबलता है, क्यों विषय बड़ा बलवती होता है। यह जीव आत्मा मन, माया और काया के कुसंगति में आकर के यह विषय आसक्त हो गया है। मन विषयों का मालिक है। मन को छीन नहीं किया जा सकता है, वह सतत है। संत महात्मा लोग उपनिषद में बताते हैं, मन निग्रह करने के लिए, मन को लय छिन्न करने के लिए अनहत शब्द में जो ध्वनि होती है और ध्वनि से में जो ज्योति होती है, उस ज्योति में मन को लय किया जा सकता है। और जब मन लय हो जाएगा, छिन्न हो जाएगा, तो जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति एकदम सुगम होगा। किसी प्रकार का कोई बाधा ही नहीं रह जाएगा। लेकिन वहां तक जाने के लिए आपको अंतर्मुखी, इंद्रियातीत होकर अंतर्मुखी अंतर साधना के माध्यम से वहां तक जा सकते हैं। तीनों पर्दों के पार, अंधकार, प्रकाश और शब्द मंडल, ये तीनों पर्दों के पार। इसके लिए कौन युक्ति बताएंगे? सदगुरु के शरण में जाए। सदगुरु की कृपा से ही विषय त्याग संभव होगा और उनकी ही दया से युक्ति जानेंगे, युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति होगा। इसलिए हमारे संत महात्मा लोग बताते हैं कि मन को निग्रह करें। सर्वप्रथम जो आप यह गफलत में हैं,
कि यह स्त्री है, पुत्र है, पुत्री है, मकान है, दुकान है, पहले इसका जो है भ्रम को आप त्यागें, अन्यथा मृत्यु के समय में यही आप सोचते रहेंगे जिसके कारण से पुनर्जन्म का या मोह के कारण से पुनर्जन्म के फेर में चले जाएंगे, आप जोनी में चले जाएंगे, 84 लाख जोनी में। अधिक विषय से आसक्ति रहेगा तो अधोगति आपकी जीवात्मा की हो जाएगी। इसे बचने के लिए क्या हमारे संत महात्मा लोग कहते हैं, क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे, अंत काल संगी न होगा संग न चल कऊ तेरे, या धन धाम कुटुम कबीला सब स्वार्थ के चेरे रे, अपने अपने सुख के खातिर हेर न कोई दुख तेरे रे, तन मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे, तू तन मन सुख निज के जान्यो, भयो काल के चेरे रे, दृढ़ परितीत प्रीति करि गुरु से, कर सत्संग सवेरे रे, यही विधि भव फंदा कट जई हैं, यही विधि भव फंदा कट जई हैं, कहत मही हित तेरे रे, क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे रे, अंत काल संगी न होगा संग ना चल कऊ तेरे रे। अर्थात आप तो यह तो निश्चित जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है, इसमें किसी प्रकार का कोई लेकिन परंतु नहीं है। लेकिन कभी विचार किया कि इंद्रिय सुख तो प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार का बुद्धि कुबुद्धि षड्यंत्र आडंबर पाखंड छल कपट बेईमानी सब करते हैं, लेकिन यह जीवात्मा की मुक्ति के लिए सुख के लिए कुछ प्रयत्न किया आपने। संत महात्मा बताते हैं कि पहले जो है मन के जो कुसंगति, इसको कुसंगति कैसे छूटेगा, जाके अनहद शब्द के ज्योति में जाकर के वहाँ छूटेगा, उसी में लय करना होगा। इसके बारे में मैं एक लघु कथा बता रहा हूँ, श्रवण करें। एक राज्य में यह विधान था कि 12 वर्ष तक राजा सिंहासन पर राज शासन कर सकते हैं। 12 वर्ष के बाद उस राजा को जंगल में छोड़ देता था प्रजागण और मंत्रीगण, सिपाही सब ने, सैनिक सब ने मिल कर के, और उसको ग्राम में बाजार में मनुष्य के संगति में रहने का परमिशन नहीं दिया जाता और जंगल में ही रहने के लिए उसको बाध्य किया जाता था। वो मनुष्य के संगति में नहीं आ सकता है, और जंगल में जैसे छोड़ता वह जो है बाघ, सिंह, भालू, लकड़, गिदड़ इत्यादि सांप उसके चंगुल में फंस करके वह मृत्यु को प्राप्त कर लेता। एक बार की घटना हुई कि राजा साहब 11 वर्ष तो बड़ा सुख भोग राजभोग कर लिए, अब 12वां साल होने लगा, अब 1 साल ही कसर था, तो वह मन में भी यह सोच सोच करके बड़ा उदास और चिंता में रहने लगा। जैसे बुढ़प्पा में चिंता में रहता है कि न बेटा मानता है, न बेटी मानता है, न स्त्री, न धन, तो कोई काम में नहीं आ रहा है। जब शरीर अत्यंत दुर्बल हो जाता है तो अब मृत्यु के बाद तो आपको इस शरीर को यथाशीघ्र ही जा कर के जला कर खाक में मिला देता है, और फिर आपका से सभी आसक्ति खत्म, नामो निशान खत्म। मरने के बाद जो सूक्ष्म जीव आत्मा की क्या दुर्गति होगा उसके बारे में ही आपको संत महात्मा लोग बताते हैं। उनकी सदगति के लिए यह तीनों पर्दों के पार जीते जी ही उसकी सदगति आप करा सकते हैं, जीते जी ही। इसलिए कहते हैं जीवत समुझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति गढ़वासा, साधु भाई जीवत ही करुआसा, जियत करम की फांस न काटी कहे मुक्ति गढ़वासा, साधु भाई जीवत ही करुआसा। जीते जी जब यह कर्म
कुकर्म, ये कर्म कांड, सुकर्म, ये सब का चक्कर तू नहीं काट सका तो ये यमराज के फेरे में, यह संसार यमराज का ही अधीन में है, बंदी गृह है, जेल खाना है। उसी के चक्कर में रह करके यमराज ने उसको कर्म के अनुसार से उसको दंड विधि में ला करके दंडित करेंगे और फिर 84 लाख योनि में धकेलते रहेंगे। इससे मुक्ति के लिए सदगुरु के शरण में जाएं, तीनों पर्दों के पार अनहद रात में सार शब्द मिल करके निशब्द में तो परब्रह्म की। फिर कर्म और कुकर्म सुकर्म पाप ताप संताप उसको भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। संत महात्मा लोग बताते हैं, हमारे गुरु महाराज बताते हैं, सुरत शब्द योग नरानुसंधान विधि से यह जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है तो फिर बीच में इसको किसी प्रकार का कोई पाप ताप भोगने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगा। कहा जैसे कि अनहद नाद में जब जाता है तो मन जो पाप का मालिक है, मन वही जल कर राख हो जाता है, लय हो जाता है, छिन्न हो जाता है, इसलिए उसको पाप भोगने की आवश्यकता ही नहीं रह जाता है। पहले राजा का जो है कथा पूर्ति कर देते हैं। तो राजा साहब बड़ा चिंताग्रस्त, उदास, निराश, अत्यंत दुखी रहने लगे। संयोग की बात हुई कि महात्मा जी आए तो महात्मा जी ने देखा, राजा साहब भोजन कराओ। राजा साहब ने बड़ी प्रेम से श्रद्धा से उनका भोजन कराया और स्वागत किए। राजा साहब को दुखी देख करके महात्मा जी ने कहा, तुम इतना दुखी क्यों होते हो, क्या बात है, तुम बहुत उदास हो, चिंताग्रस्त। कहा प्रभु अब जो है 1 ही साल समय बच गया है, हमको तो जंगल में जाकर के छोड़ देगा और जंगल का जीव हमको खा पी करके नष्ट कर देगा। यही चिंता से मैं बहुत दुखी हूँ। इससे निवारण मुक्ति के लिए इसे बचने का कोई उपाय है प्रभु तो कृपा करके बताओ। ये तो साधारण बात है, ये कौन बड़ा भारी बात है। राजा साहब बड़ा उत्साहित हुए कि ये उन्होंने कहा, कहिए प्रभु क्या ज्ञान है। पर इतना सा ज्ञान तुमको नहीं हो रहा है। क्योंकि राजन प्रभु महात्मा जी हमको कहाँ ज्ञान है, हम चिंता से, क्योंकि चिंता से चतुराई घटे और व्याधि घटे शरीर, अब पाप से सुख शांति घटे, कह गए दास कबीर। तो चिंता से अपनी सद्बुद्धि को खो दिया है। राजा सुनो, अभी 1 साल समय है ना, कि जी तो बहुत समय है, तुम्हारे पास सभी पावर है, कि जी सभी पावर है, सभी शक्ति है। तो जंगल में ये तुम यहाँ का जो असहाय है, जो दुख दरिद्र से प्रताड़ित है, निर्धन है, वह सभी को 10-20 हज़ार गरीब दरिद्र को वहीं खेती का साधन कर दो, पोखर बना दो, मकान बना दो, अपने पैसा धन के बल से सभी चीज़ माँ तो अपना भी महल बीच में बनवा लेना और खेती का साधन कर दो। वहाँ वो जीवन यापन करने का सभी व्यवस्था भी तुम साल भर के अंतर्गत में कर दो। जैसे यहाँ से निकालेगा तुम वहाँ फिर जो है उस महल में चला जाना। यह सुनकर के अत्यंत खुश हुआ, खुशी के मारे उछल गया। जैसे गूंगे को मिश्री खिला दिया जाए तो वह आनंद से शब्द का बखान नहीं कर करके अत्यंत खुश होकर उछल पड़ेगा, गूंगा उठेगा। उसी प्रकार राजा साहब अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने चरण वंदना करके महात्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद दिए। का इसी प्रकार संत महात्मा वही से उसी प्रकार का राजा साहब ने 10-20 हज़ार गरीब पूरा को जो है अपने धन के राज खजाना के धन के बल पर जो है जंगल में ही मकान बनवा दिए और खेती का साधन, पोखर पानी का साधन कर दिए और राजमहल भी वहाँ बनवा दिए। अब जैसे यह 12वां साल पूरा ये जा कर के सभी ने जंगल में छोड़ दिया। जंगल में तो पहले वहाँ व्यवस्था किया हुआ ही था। सभी जो है वह आए, उसको स्वागत करके फिर लगे वहीं रहने लगे। उसी प्रकार जब यह शरीर इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, उसके लिए जीव आत्मा का परम आत्मा से पहले ही, मरने से पहले ही परम गति हो जाए, उसके लिए आप प्रयत्न पहले कर लें, बाद में नहीं। उसके लिए जैसे इंद्रिय सुख पाने के लिए मकान दुकान धन
जन परिवार नाना प्रकार की वस्तुएं एकत्रित करते हैं इंद्रिय सुख पाने के लिए। तो जीवात्मा के सुख प्राप्त करने के लिए हमारे संत महात्मा बताते हैं कि अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल के परे जो है वह सार शब्द और निशब्द में पर ब्रह्म है। फिर यह जोनी जोनी का है आवागमन दुस्सह दुख हुई, आने जाने में मरना जीना, पाप ताप संताप काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इस सभी जो है महा कीचड़ में फंस कर करके जीवात्मा की दुर्गति होता है। अतः इसके सदगति के लिए तीनों पर्दों के तू पार चला जा। कैसे? इंद्रियातीत अंतर्मुखी अंत साधना से, आडंबर और पाखंड करने से नहीं होगा। तो पहले ही तू उनका व्यवस्था कर ले। इसलिए सतत निरंतर ध्यान करने से विषय वासना की छिन्न होती है और तुमको आदत हो जाएगा। यह ध्यान जब सूरत जब केंद्रित हो जाएगा अज्ञान चक्र पर केंद्रित होकर करके सुषुम्ना में ध्यान करने की युक्ति आप सीख लें सदगुरु से। इसलिए कहा जाता है अंतर के अंतिमतः में गुरु है, मन पता पाता नहीं। अरे यह शरीर में पूरा ब्रह्मांड है लेकिन तुमको पता ही नहीं है। मन माया और काया के लपेटे में पर्दों में जो सब तीनों पर्दों के पीछे आ गया है, इसलिए रास्ता ही भूल गया। यह ब्रह्म का प्राप्त यहाँ जो है ब्रह्म कहाँ पर है? यह तीनों पर्दों के साथ। जैसे एक आदमी ने कहा कि कैसे, जब मैं उदाहरण देता हूँ लोकल भाषा में, तुम्हारा सभी चीज रहता है। जब तुम सो जाते हो तो सुन नहीं सकते हो, बोल नहीं सकते हो, सूंघ नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, सभी चीज तो है। तो वह प्राण वायु कहाँ चला जाता है? जीवात्मा कहाँ चला गया? तुम बताओ। जो बात बनाने का चक्कर में उसके लिए मैं जवाब दे रहा हूँ कि सोया हुआ अवस्था में तुम जो सभी पाठ पुर्जा है, आँख कान नाक कान मुख कान सब लिंग गुदा सब चीज है, लेकिन वह अपना कार्य नहीं कर सकता क्योंकि वह प्राण वायु जो है जो सूरत है जीवात्मा नीचे चला आया कहाँ? हृदय कुंड में। और स्वप्नावस्था में कहाँ रहता है जीवात्मा? कंठ में। और आगे जब यह नेत्र में जागृत अवस्था में नेत्र में आ जाता है और नेत्र में जब आता है तो क्या कहता है? देखता है यह संसार, यह माँ है, यह बाप है, यह बेटा है, यह स्त्री है, पुत्र है, धन है, मकान है, जगह जमीन है, सूर्य चंद्रमा है, पर यह सभी तुमसे संसार देखने लगते हो। अरे इससे ऊपर उठो। दोनों नेत्र के किरण को जो है वो ऊपर उठने के लिए जो है इतने में भूल गया जीवात्मा। यही सुख कुसंगति में माया का चक्कर, मन और माया और काया के कुसंगति में यह फंस गया। अब रास्ता ही भूल गया। उसलिए कहते हैं संत महात्मा लोग बताते हैं कि दोनों नेत्र के किरण को यह अज्ञान चक्र पर केंद्रित करो, बिंदु पर। कहाँ पर है? भवों के बीच में जो है यहीं पर है। इसलिए संत महात्मा लोग देते हैं यहीं टीका देते हैं, बिंदु ये देते हैं, यहाँ लगाते हैं। यह जीवात्मा को वहां स्थिर करो, पहले त्यागो, इसको इंगला पिंगला को त्यागो, विषय भोग को त्यागो। और जब सुषुम्ना में ध्यान करोगे, ऊपर जाओगे, तभी जो तीनों पर्दों के पार अंधकार प्रकाश शब्द मंडल के पार जाकर के तो क्या मिलेगा? अनहद नाद। वहाँ स्वयं ध्वनि होने लगेगा। और जब ध्वनि वहाँ चला जाएगा जीवात्मा तो फिर ध्वनि नाश नहीं होगा। फिर तुमको जीवन मरण का चक्कर में से छूट जाएगा। जीवन मरण का फिर चक्कर में तुमको नहीं घुसना है। वहाँ से अब रास्ता सरल हो जाता है। तब ये सूरत को जीवात्मा को याद हो जाता है ब्रह्म प्राप्ति कर। और जैसे अनहद में जाएगा तो जो है वह शब्द में जो ध्वनि होती है और ध्वनि में जो ज्योति विराजती है और उसी ज्योति में मन को लय किया जाता है। लय अपने खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और जब मन ही रहेगा नहीं तो फिर मनुष्य क्या, फिर जोनी उनी में जाने की जरूरत क्या है? मन से तो पाप ताप संताप, मन ही तो मर्डर है विषयों का। मन वहीं लीन हो जाता है। संत महात्मा लोग उपनिषद में बता रहे हैं, तू करके देखो। जब यह चला जाता है सूरत अनहद पर और वही ऊपर में जाता है, वहाँ कहता है अरे सैकड़ों
लाखों अरबों सूरज सूरज चंद्रमा है रे, तू यहाँ एक सूरज एक चंद्रमा न देख रहे हो। उस आनंद का तू शब्दों में बखान नहीं कर सकेगा जीवात्मा। और जब वह ब्रह्म में चला जाएगा तब सार शब्द मिलेगा, और सार शब्द से पर निशब्द, निशब्द में ही परब्रह्म है। इसलिए उसके जाने का विधि पाने के लिए कहते हैं हमारे संत महात्मा लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, रात दिन सत्संग प्रवचन में जो है हमारे महापुरुष हमारे जीवन के उद्धार के लिए बता रहे हैं। अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं, नैनों के तिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं, अंग संग हर वक्त रहना प्रगट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिल जल्द दिखलाता नहीं, खोजत फिरते बहुत से इस जगत में जाव जाओ, अंतर के अंतिम तह के बिन कोई उसे पाता नहीं, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं तो हो नहारा है नहीं, अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं। गुरु के कृपा से ही तुम वह जुक्ति जानोगे, और जुक्ति से तीनों पर्दों के पार जो है ब्रह्म की प्राप्ति करोगे। तो लेकिन ध्यान रखें, तीन नाड़ी है, उस इंगला पिंगला और सुषुम्ना, इसलिए सुषुम्ना में ध्यान को जाने दें। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, मन सुषुम्ना में अगर किसका पहले बहुत से सज्जन के मस्तिष्क में आता है कि भाई किसका ध्यान करें, तो अपने सदगुरु का करो, अपने गुरु का करो। इसलिए बोलते हैं प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान हो, श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान, बिंदु का ज्ञान होगा और सूरत जो है निर्मल होगा। गुरु का ही ध्यान करो, तब क्या कहे, सुंदर स्त्री का ध्यान करो, सोना चांदी का ध्यान करो। मूर्ख कह का मल मूत्र का पसीना ढोने वाला शरीर का तो ध्यान करता है, गुहा से काम ही हो गया कि भोगी विषय भोगी, तब कहते विषय भोगी मानसिक रोगी हो जाता है। पहले गुरु का पद का, इसलिए कहता है श्री गुरु पाद नख मणिगण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु का पद का नख का तू ध्यान कर रे, वहाँ दिव्य ज्योति उसी से प्रकट होगा, तभी तुम्हारा जीवात्मा का कल्याण होगा। प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान हो, श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान, दौनैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरे, सुख मन छल के तिल तारा, निरख सूरत दसवीं द्वारा, ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत, अनहद में धुन सतलोलाय, भव जल तरी वो यही उपाय, में ही युक्ति सरल साची, लह जो गुरु सेवा रांची। गुरु का सेवा करने से निरंतर वह जुक्ति बताएंगे, जुक्ति से तब आपका हृदय भी, गुरु का सेवा करने से हृदय भी आपका जो पवित्र और निर्मल हो जाएगा। तब सुषुम्ना में ध्यान तुम्हारा अस्थिर हो जाएगा। तब सुषुम्ना में ध्यान जाएगा तो कैसा दिखाई दृष्टिपात होगा, उसके बारे में संत महात्मा लोग बताते हैं। हमारे गुरु महाराज स्वामी महर्षि प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि सुषुम्ना में जब यह सूरत चला जाएगा तो कैसा झलकता है, कैसा आनंद मिलता है। सुखमन झल झल बिंदु झल के, लख ले भैया बंद पल के, तीसर तिल में दृष्टि धरे, पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले, खुले आकाश भरे तारा, दीप टेम हरे अंधियारा,
अनुपम चांदनी ज्योति बरे, तरुण सूर्य दिव्य ज्योति करे। अनहत अनहद धुन मीठी, सूरत गहे कर दिव्य दीठी। धरी अस सवद सूरत की डोरी, सूरत चलो घर सत कोरी। मैं ही भेद कहा यह सार, गुरु से वही पावे निर्धार। श्री सद्गुरु महाराज की सुखमना में ध्यान करने से यह पिंड का त्याग कर करके ये सूरत जीवात्मा परमात्मा में मिलेगा। सूरत माने क्या होता है, बहुत से सज्जन समझ नहीं सकते हैं। सूरत माने जीवात्मा, जीव, प्राण, प्राणवायु, शब्द, एक ही बात हुआ। जीवात्मा जो सूक्ष्म जीव जो है, जो बोल रहे हैं, चल रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसी पर तो जो है आपका खेल है। जीवात्मा निकल गई तब न कहते हैं उसका मुर्दा मर गया। जीवात्मा के सदगति के लिए संत महात्मा लोग बताते हैं। और जो है लौकिक है, विद्वान लोग छल कपट परपंच करके धन जमा करने के लिए बताते हैं। और धन से विलासतापूर्ण वस्तुएं खरीदी जाती है, आनंद नहीं। आनंद वैद्यगण बताते हैं, आनंद प्राप्त करने के लिए निरोगी काया होना जरूरी है। निरोगी काया स्वस्थवान, और स्वस्थवान रहने के लिए इसलिए संत वाणी में आया है, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम नियम विषय नहीं आशा। विषय नहीं आशा माने विषय का आशा नहीं रखते हुए, अर्थात त्याग कर संयम नियम से सद्गुरु और वैद्य के वचन को जो सब अमल करते हैं उसे सफलता सिद्धि मिलती है। सद्गुरु महाराज कहते हैं कि सप्त ऋषि पर विजय प्राप्त करके ब्रह्म ऋषि बन जाओ, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति कर लोगे। सप्त ऋषि पर, सप्त ऋषि कौन कौन है जान लीजिए। सप्त ऋषि कौन कौन है? सप्त ऋषि 5 ज्ञान, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, या 5 ज्ञान इंद्रियां और 2 मन और अहंकार, या 5 2 7, ये सातों को सप्त ऋषि कहा जाता है। इसी पर नियंत्रण करो, इसी को जीतना होगा। यही आपको विषय आसक्त कर देता है। विषय भोग जोनी में आप भोगते रहते हो, 84 लाख जोनी में भटकते रहते हो। यही महादलदल है। यह सप्त ऋषि पर और विजय प्राप्त करके ब्रह्म ऋषि अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति। और वैद्य कहते हैं ये सप्त धातु को परिशुद्ध करो निरोग रहने के लिए। सप्त धातु कौन कौन है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। यह 7 धातु को परिशुद्ध कर लो तो क्या होगा? निरोग रहेगा, और निरोग रहेगा तभी सुखी रहेगा। और आधुनिक विद्वान में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जमा करो, सुखी हो जाएगा। धन से सुख होता है, धन से खूबसूरती स्त्री से शादी हो जाएगा, लेकिन ये ब्रिजी नहीं रहेगा, शॉर्ट कर जाएगा तब सुख होगा। 56 प्रकार का भोजन बना लेगा, भूख अग्निमंद हो जाएगा, तब भूख नहीं रहेगा, तब सुख होगा जी। और निंद्रा की बीमारी वो सोना का पलंग लगा लेगा, नींद नहीं आएगा, सुख होगा जी। इसलिए चरक महाराज ने इस प्रश्नों का जवाब दिए हैं। यह मत भूलिए कि आज आप जन्मे हैं तो बहुत बड़ा बुद्धिमान अपने आप को समझ रहे हैं कि 60-70 तो बरस जाते नहीं हैं। जिसकी आयु 300 बरस, 600 बरस, 500 बरस की थी, उनको पास कितना बुद्धि थी, ये मत भूलिएगा। सभी प्रश्नों का जो प्रश्न उठा उनके मस्तिष्क में सभी समाधान कर चुके। तुम आज जन्मे हो, इसलिए कहते हैं संत महात्मा लोग, महाजिनो एन गाता सा पंथा। महापुरुष जिस रास्ते से जाएं वही रास्ता हम लोगों को जाना चाहिए। हमारे महापुरुष किसके रास्ते से गए थे? स्वस्थवान, दीर्घ आयुवान, बलवान, बहुभुजी, स्वस्थवान रहा करते थे। और तुम किस रास्ते से गए? तो छल कपट परपंच, भल जनमल भल राकस रे। 40 बरस होते होते तुम्हारा जो छले कपट परपंच सीखते सीखते 50 में तो बुढ़े होकर के 60 में जाते जाते मर जाते हो। अपने आप को बुद्धिमान तर्क समझते हो। नाना प्रकार का जो है कुसंगति में आकर करके जो है अपने शरीर का और जीवात्मा दोनों का दुर्गति करा रहे हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसकी सदगति के लिए वैद्य के वचनों का अमल करने से आरोग्यता प्राप्त होगी। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातु को परिशुद्ध रखें। आधुनिक डॉक्टर तो बताते हुए आ रहे हैं जो है ना, ऐसे काटो उसे छांटो, काटने का ही फेर में लगा रहे हैं। आडंबर और पाखंड करने से आरोग्यता प्राप्त नहीं होता है।
बिनु थल मह जल रहे न सकाई, कोटि जतन करे कोई उपाय। बिना थल का जल नहीं ठहर सकता है। अरे किसी को प्यास लग जाए तो नाना प्रकार का बुद्धि लगा ले, बिना पानी का प्यास उसका नहीं बुझेगा। का है चित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। बहुत से आडंबर फैला के रखा है कि बिना पैसा का जो है स्वस्थ और शिक्षा नहीं मिलेगा। तब तो जिसको पैसा नहीं है, धनवान नहीं है, उसको तो भगवान भी नहीं मिलेगा, स्वस्थवान भी नहीं रहेगा। अब कठो पैसा वाला को स्वस्थवान, निरोगवान, पहलवान, अब विद्वान देखे हैं, वो तो विषय भोगी हो जाता है और मानसिक रोगी उठता है। प्रभुता पाही काही मत ने किसको रैदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, निष्ठा मूर्ख। आत्मज्ञानी, आत्मज्ञान से क्या हुआ, वह ब्रह्म को भी जान लिए, ब्रह्म को प्राप्ति कर लिए। ये लौकिक वस्तु क्या क्या मायने रह गया है। इसलिए आत्मशुद्धि से, पवित्र आत्मा से क्या हुआ कार्य, आपको पवित्रता का परिणाम ही कराएगी। इसलिए शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से जीवन यापन करें, जिससे कि सुख और परम सुख प्राप्त होगा। वैद्यगण अभी जो है बड़ी बड़ी मनुष्य आडंबर और पाखंड के चक्कर में जा रहे हैं। बिना पढ़े हुए विद्वान, डिग्री खाली लेना है, दे दीजिए 10-20 करोड़ रुपया, तुरंत आपको MA लिए दिए सबका डिग्री दे देगा। लेकिन ज्ञानवान होने के लिए आपको प्रगाढ़ अध्ययन की जरूरत है, गुरु की जरूरत है, आत्मचिंतन की जरूरत है। बिना औषधि खाए हुए आप निरोगवान बनना चाहते हैं, बिना पढ़े विद्वान, अब बिना व्यायाम किए हुए बलवान, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होगा। आप पहले अपना हृदय को पवित्र रखें तो पवित्र वस्तु से ही भेंट मुलाकात होगा। इसलिए हे हमारे देश दुनिया के सज्जनों, मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि जो आपके महापुरुषों, आदि विद्वान, वैद्य गणों तथा संत महात्माओं ने जो कहा, उन्हीं का शब्दों को आत्मज्ञान से चिंतन मनन कर करके अमल करें, तभी सफलता सिद्धि मिलेगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज अपने महापुरुषों की जो है स्तुति विनती करें, इसलिए कि हमारे महापुरुषों ने सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय धर को थाल सजीजे, दामनी ज्योति झकाझक जामे, तारे चंदय लौकिकता में, आरती करत होत यति उज्जवल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्जवल, सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे, अचरज आरती देख न पावे, दिव्य चक्षु सो अचरज पेखे, जग सुख तोक्ष करि लेखे, होत महाधुन अनहद केरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा, सूरत सार सबद में लागी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी, आत्म अर्पि के भोग लगावे, सेवक से भाव छुट जावे, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वैत यारु द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव महाजन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरु नमः। नमस्कार। जय जय भारत।